हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं उसी के आगे नेत्र का दूरबिंदु फार पॉइंट ऑफ द आइज। चलिए डेफिनीशन देखेंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में जानेंगे। देखिए डेफिनीशन कह रहा है, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के देख सकता है उसे हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं, यानी नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये हमारी आइज हो गई, यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट हमारा क्या होता? फार पॉइंट होता, यानी दूर बिंदु होता, तो इसी को अधिकतम दूरी हम कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य के लिए यह दूरी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। यानी क्या नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? इनफाइनाइट होता है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट, नेत्र का निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट ऑफ द आइज। इसके लिए हम देखेंगे तो कह रहा है वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सकता है उसे हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। समझ में आ गई बात है? यानी अधिकतम समंजन क्षमता। अब उसमें दूर पॉइंट वाले में क्या था कि हम बिना कोई मतलब आइज जो है हमारी बिना कोई समंजन क्षमता के उस पॉइंट को देख लिया तो उसको दूर पॉइंट कहते हैं। लेकिन इसमें अधिकतम समंजन क्षमता लगा के अगर उस वस्तु को हमारी आइज देख ले रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? निकट बिंदु कहेंगे, निकट बिंदु कहेंगे। समझा? यानी एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए इसकी जो वैल्यू होगी उसका जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। समझ में आ गई बातें? इसकी जो वैल्यू होती है यानी निकट बिंदु जो होता है हमारा कितना है? 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन दूर बिंदु क्या होता है? ये निकट के लिए क्या है? निकट बिंदु। और दूर बिंदु की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ में आ गई बातें? क्लियर हुआ? हमें अंतर समझ में आया? यानी जो दूर बिंदु है उसमें नेत्र का कोई समंजन क्षमता नहीं लगता, लेकिन निकट बिंदु में हमारा क्या होता है? नेत्र का समंजन क्षमता लगता है। और दूसरी पॉइंट अगर बात करें स्वस्थ मनुष्य के लिए, निकट बिंदु की जो वैल्यू होगी वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु की जो वैल्यू होगी वो क्या होता है? हमेशा इनफाइनाइट होता है। और इस पॉइंट को जो निकट बिंदु पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? निकट दूरी भी कह सकते हैं, निकट पॉइंट भी कह सकते हैं। ऐसे ही इसको दूर पॉइंट कह सकते हैं जहां तक हमारा आंखें देख सकती है। क्लियर हो पा रही बात है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन यानी यहाँ डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। अब इसको देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये दोष क्या होता है। ये जो पॉइंट्स हमारा, ये दोष की बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये जो पॉइंट्स है दोष, ये जो है यानी जब हमारे आइज का, जब हमारे नेत्र का समंजन क्षमता क्षीण हो जाता है तो इस स्थिति में हमारी आंखें या तो दूर की वस्तु को या तो नज़दीक की वस्तु को सही से देख नहीं पाती। इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? नेत्र दोष यानी दोष कहते हैं। समझ में आ गई बात है? चलिए तो दोष के बारे में जानेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमारा ये दोष जो होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट वन दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और दूसरा क्या होगा? निकट दृष्टि
दोष, दूर दृष्टि दोष एंड निकट दृष्टि दोष। तो चलिए आइए जानते हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को वन बाय वन जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अपना है निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइडनेस। इसी को हम बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं। तो आइए जानते हैं मायोपिया क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आपको पता है होगा हमारा फंक्शन ऑफ आइज क्या है। तो फंक्शन ऑफ आइज यही था कि हमारा क्या होता था, यहाँ पे आइज लेंस होता था। जब कोई ऑब्जेक्ट की लाइट जो है हमारा लेंस पे पड़ती थी तो हमारा उसका इमेज कहाँ बनता था, इस रेटिना पर बनता था और उल्टा बनता था। और उस उल्टे इमेज को हमारा जो नर्व्स होता है यानी माइंड जो है सीधा रीड करता था, ये कंडीशन होती थी। लेकिन इसी में निकट दृष्टि दोष में हमारा क्या होता है, पहले यानी कोई इमेज होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो लेंस पर जो लाइट पड़ती है उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे न बन के वो क्या हो जाता है, पहले ही बन जाता है। तो इस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी मायोपिया बोलते हैं। इसमें होता क्या है, लक्षण जानते हैं। लक्षण में जो होगा, निकट की जो वस्तु होंगी वो क्या होगी, स्पष्ट होगी, यानी निकट की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। यानी कोई मनुष्य जो है निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित है, मायोपिया है उसे, तो निकट की वस्तु जो हो गया उससे क्लियर दिखेगी। लेकिन दूर की वस्तु क्या होगी, क्लियर दिखे नहीं, यानी क्लियर नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखेगी। तो इसका कारण क्या होता है, कारण जानते हैं। तो कारण में ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या बढ़ना, यानी नेत्र लेंस की क्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। या और वक्रता त्रिज्या जैसे ही बढ़ती है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब नेत्र लेंस का गोलक का व्यास बढ़ जाना, वो सीधी सी बात है, लेंस का व्यास अगर बढ़ेगा, गोलक का अगर व्यास बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। अगर त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए निवारण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस लगाकर, कनकेव लेंस लगाकर इस मायोपिया को दूर किया जा सकता है। अब दूर कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमारा जो कनकेव लेंस का जो प्रॉपर्टी होता है आपको पता ही है कि ये डाइवर्जेंट नेचर का होता है। तो जो हमारा इमेज पहले ही बन रहा था उसको क्या कर देगा, फैला देगा। तो वो इमेज क्या करता है, हमारा कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पे बनने लगेगा। देखिएगा यहाँ प्रतिबिंब पहले बन रहा था, तो इस प्रतिबिंब को वो कहाँ बनाने लगा, रेटिना पे बनाने लगा। तो इससे मनुष्य को दूर की वस्तु तथा निकट की वस्तु दोनों क्लियर दिखेगी। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हमने आज इस लेक्चर में देखा कि निकट बिंदु किसे कहते हैं, दूर बिंदु किसे कहते हैं, और हमारा दोष जो आई साइट जो होता है, आई विजन अगर डिफेक्ट होता है तो वो कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने दो प्रकार के देखा। और उन दोनों प्रकार में पहला पॉइंट हमने जो कवर किया वो क्या देखा, निकट दृष्टि दोष देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष देखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।